तो साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और जो डूबने से डर गया वो रहा किनारे बैठ। कब मंगली दोष के कारण पति जो है वो प्रेमी बन गया, पर अपनी पत्नी का नहीं, किसी और कन्या का, किसी और महिला का, जिसको कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या विवाहेतर संबंध कहते हैं। हेलन केलर, निश्चित रूप से आप में से अधिकांश लोगों ने यह नाम जरूर सुना होगा। जहां पर मोटिवेशन की बात आती है, जहां पर चमत्कार की बात आती है, मैं नहीं समझता कि इनके बिना कोई भी मोटिवेशनल कहानी, कोई सेमिनार पूरा हो सकता है। साथियों, जब कुदरत आपसे कुछ छीन लेती है या आपको किसी कमी के साथ में पैदा करती है, तो निश्चित जानिए कि वो उस कमी को किसी न किसी रूप में और बल्कि कई गुना भरपाई अपनी तरफ से करती है। हेलन केलर, जो कि जब 1.5 वर्ष की थी, उस वर्ष उनको बुखार आया। 1.5 वर्ष बहुत छोटी सी उम्र होती है, और वो बुखार इतना भीषण था कि उस बुखार ने उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की क्षमता का हरण कर लिया। अब वो घर पर ही अपनी मां के साथ में, इतना छोटा सा बच्चा आखिर क्या समझता होगा, परंतु उनकी मां ने उन्हें संकेतों की भाषा सिखाना, घर पर ही बिना किसी ट्रेनर के वो सिखाना प्रारंभ कर दिया। और केवल 2 साल के भीतर भीतर, अर्थात जब हेलन 4 साल की हुई, वो रोजमर्रा के कामों में अपनी मां का हाथ बटाने लगी, 4 साल की उम्र में। और उसके जो सबसे प्रिय दोस्त थे, एक तो उनकी रसोइये की जो बेटी थी मार्था, और एक उनका जो पालतू कुत्ता था। इनके साथ में उसने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया। वो आपस में संकेत की भाषा से बात करते थे, जैसे कि उसको यदि आइसक्रीम खाना है तो वो कंप कंपाने की एक्टिंग करती थी, जिससे कि ठंड की अनुभूति हो तो उसको वो आइसक्रीम मिल जाया करती थी। जब वो 7 वर्ष की हुई तो एक टीचर एन ने उनको पढ़ाना प्रारंभ किया, और साथियों यकीन मानिए कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी की, पूरी दुनिया को उन्होंने घूमा भी, मोटिवेट भी किया, और सभी दिव्यांगों के लिए मैं समझता हूं कि वो एक प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है, बल्कि आम आदमियों के लिए भी, कोई जरूरी नहीं केवल दिव्यांग के लिए। इस पर कई फिल्में बनी, बॉलीवुड में भी फिल्म बनी जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने बहुत शानदार एक्टिंग की। तो साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और जो डूबने से डर गया वो रहा किनारे बैठ। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज 6 दिसंबर 2022 का दिन कैसा गुजरने वाला है, कौन सी राशि को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे मंगली दोष पर, कि कब मंगली दोष के कारण पति जो है वो प्रेमी बन गया, पर अपनी पत्नी का नहीं, किसी और कन्या का, किसी और महिला का, जिसको कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या विवाहेतर संबंध कहते हैं। एक दृष्टि पंचांग पर डालते हैं। मंगलवार आज है, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी है, भरणी नक्षत्र है। योग की यदि बात करें तो शिव और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे। कर्ण, तैतिल और गर है। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आप संपादित करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट कार्य संपादित करना चाहते हैं, जिसमें आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में उसकी शुरुआत करें। दोपहर के 11:51 से लेकर के 12:32 तक ये समय रहेगा। राहु काल को सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको टाल देना चाहिए। दोपहर के 2:47 से लेकर के दोपहर के 4:05 तक ये समय रहेगा। आज हमारे संविधान के
निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, तो उनको हम अपनी पूरी टीम की तरफ से नमन करते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि, आज आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आप हिस्सा भी लेंगे और उसको पूर्ण रूप से एंजॉय भी करेंगे। खासतौर पर कला जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है। एक प्रकार से कहें कि आज प्रसिद्धि का योग है मेष राशि के लिए, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कला जगत के स्ट्रगलर्स आज कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक ब्रेक आज की तारीख में मिल जाएगा। वृषभ राशि, आपको अपनी राह स्वयं बनानी है। किसी और की मदद की आपको अपेक्षा नहीं करना है। एकला चलो की जो राह है वो ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। यदि कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो आज इस मीटिंग में आप अपनी बात मनवाएंगे। मीटिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी और आप दिन भर में जिससे भी मिलेंगे सभी का दिल आप जीतेंगे। मिथुन राशि, सामाजिक कार्यों में, सोशल कॉज में आज आपको सहयोग करने का मौका मिलेगा। कोई अधूरा कार्य जो कि लंबे समय से लंबित था, आज आपका पूर्ण जरूर होगा। अपनी जो तैयारी है, अपना जो होमवर्क है, उसको आपको कंप्लीट जरूर रखना चाहिए। कर्क राशि, आज आप विशेष अनुभव करेंगे। आपके ही रिश्तेदार या आपकी मित्र मंडली आपको विशेष अनुभव करवाएगी। दिन की शुरुआत चाहे सुस्त हुई हो, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ऊर्जा अपने परवान पर रहेगी और सारे परिवार को आज आप अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य करके गर्वित होने का मौका भी जरूर देंगे। साथियों, आज का पहला कमेंट शामिल करने का समय हो चुका है और पहला जो कमेंट है ये रिंकी सरकार जी ने लिखा है। आपने लिखा है, अगर किसी लड़की को कोई पसंद नहीं कर रहा, उसका रिश्ता आता है लेकिन रिजेक्ट हो जाता है, और लड़की किसी को पसंद करती है लेकिन जिसे पसंद करती है उसे बोल नहीं पाती, क्योंकि ऑलरेडी इतने रिश्ते रिजेक्ट हो गए हैं और इसी डर से वो कुछ बोल नहीं पाती है, तो ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए? प्लीज हेल्प। मेरे हिसाब से उस लड़की को मर जाना चाहिए। आप बता दो क्या करना चाहिए। रिंकी सरकार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ज्यादातर मामलों में मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जिन जिन लोगों ने एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा लगातार रिजेक्ट किया है, चाहे लड़कों को या लड़कियों को, बाद में ऐसी हालत भी उनकी हुई है कि उनको स्वयं को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और बाहरी सुंदरता से कई गुना भीतरी सुंदरता जो है वो महत्व रखती है, सीरत की सुंदरता। आपने जिस वीडियो में ये कमेंट लिखा है वो आप करिए और यकीन जानिए कि जहां हजारों लोगों को अपना मनपसंद जीवन साथी मिला है, आपको भी जरूर मिलेगा। पूरी शिद्दत, पूरे समर्पण के साथ में आप ये प्रयोग करिए और इस प्रकार की नकारात्मक, मरने की, आत्मघात की बात भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समाधान है तो ऐसी बातें क्यों करना। साथियों, आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। आज दिन भर हास्य की प्रधानता रहेगी। कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स आपको जीने को मिलेंगे। यदि आप व्यापार में हैं तो आज की मीटिंग में आपको नए प्रोजेक्ट जरूर मिलेंगे। सम्मान में आज आपके अपार वृद्धि होगी। कन्या राशि, आप धार्मिक कार्यों में स्वयं शामिल होंगे, उसका लुत्फ भी उठाएंगे, जी हाँ, और अपनी तरफ से सहयोग भी करेंगे। आपका जो निर्धारित आज का कार्यक्रम है उसमें किसी न किसी प्रकार का फेरबदल आपको करना पड़ सकता है और लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का आज कार्य बनेंगे। तुला राशि, साथियों, आज का जो दिन है इसको यदि कहा जाए कि यह तुला राशि का दिन है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार के दल में आपको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्पक्ष रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी से यदि आप पीड़ित हैं तो अपना आज अतिरिक्त ख्याल आपको रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, आज आपको दान का, परोपकार का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आज आपके नेतृत्व की परीक्षा है। जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आपके भीतर क्या कोई नेता जीवित है, आज आप इसको साबित कर सकते हैं और साथ ही अपने बॉस से आपको सराहना भी अवश्य मिलेगी। साथियों, इसी बीच अब अगला कमेंट हमने लिया है अलका प्रजापति जी का और आपने पूछा है कि चंद्र मंगली वाले क्या बिना मंगली वाले से शादी कर सकते हैं? पंडित जी प्लीज बताएं। अलका जी, ऐसा ना करें तो बेहतर है।
यदि वो चंद्र मंगल कैंसिल हो रहा है तो फिर वो विवाह संपन्न किया जा सकता है, परंतु मंगली के अलावा और भी हमें काफ़ी चीज़ें मिलानी होती है, भाव ग्रह सभी का मिलान, दशाओं का मिलान, तो वो सब मिलान करके ही आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। धनु राशि, देखिए आप आज किसी कार्य में प्रथम आ जाएंगे, अपने प्रतिस्पर्धी को आप पछाड़ देंगे और इससे आपके अंदर अहंकार पोषित हो सकता है, उस अहंकार को ना पालें। मध्यस्थता करने का आज आपको मौका मिलेगा और आप अपने किसी कार्य से शत्रुओं को भी अपना लोहा मनवाने का कार्य करेंगे। मकर राशि, आज आप किसी कार्य में परिवार का सहयोग लेंगे और स्वास्थ्य के प्रति भारी लापरवाही आपसे स्वयं से हो सकती है, तो ऐसा न करें। किसी झूठे आरोप का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, ऐसी सभी बहनें जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक है, तो आज उनको किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। वैराग्य के, एकांत के, डिप्रेशन के भाव आपको घेर सकते हैं। आप सद्कार्य की, अच्छे कार्य की पहल करें तो आज आपको अच्छा महसूस होगा। मीन राशि, सरकारी कार्य में किसी न किसी प्रकार की बाधा आज आपके अवश्य आएगी। अपने पार्टनर, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उससे आपकी अनबन आज हो सकती है और संध्या काल में डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट अवश्य होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा अंतिम कमेंट है वो गौतम शर्मा जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी प्रणाम। गौतम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली विश्लेषण, और वो भी इन दिनों हम मंगली दोष पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात सबसे पहले हम करते हैं एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कब पति बन गया प्रेमी, पर वो प्रेमी अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि किसी और महिला का प्रेमी बना, अर्थात वो हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार। क्यों हुआ ऐसा? साथियों आप इस जन्म पत्रिका में देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में मंगल है। उत्तर भारत में ऐसा माना जाता है कि ये मंगल दोष नहीं है, परंतु दक्षिण भाव में बहुत प्रखरता से दक्षिण भारत में इसको मंगली दोष कंसीडर किया जाता है और हमने अपने व्यवहार में पाया है कि ये भी एक मंगली दोष का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालांकि मेष लग्न में लग्नेश स्वयं मंगल देव बनते हैं, परंतु द्वितीय भाव में बैठ करके वो दृष्टिपात कर रहे हैं पंचम भाव पर अर्थात संतान के भाव पर, अष्टम भाव पर अर्थात आयु और स्वास्थ्य पर, और साथ ही भाग्य स्थान पर ही वो दृष्टिपात करते हैं। अब हुआ ये कि इस कन्या ने, जिसके ये एग्जैक्ट स्थिति थी, बिना मंगल का प्रॉपर मिलान किए विवाह संपन्न कर दिया और लगभग 1.5-2 वर्षों तक तो सारी चीजें ठीक चली, परंतु जब इनको प्रथम संतान की प्राप्ति हुई उसके बाद में इनके जो पतिदेव हैं वो किसी और महिला से ऑफिस में प्रेम की पींगे लड़ाने लगे और साथ ही वो अच्छे खासे पद पर थे, तो उनको अहंकार बहुत अधिक था। इनकी जो संतान थी वो पुत्री संतान थी, तो थोड़ी नोकझोंक के बाद में ये अपनी पुत्री को लेकर के अलग हो गई। आज भी ये अलग रह रही हैं। डाइवोर्स का जो केस है वो चल रहा है। तो साथियों कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि द्वितीय भाव के मंगल को हमें कहीं भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ प्रेरित करती है। इसको हम वाइस वर्सा भी लागू कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको चाहिए कि विवाह के पूर्व ही नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें, ताकि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में आपके साथ घटित ना हो। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।